अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इरफान ज़फ़र है और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ पीके। तो आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 5 है इंशाल्लाह। आज की इस क्लास में मैंने पिछली क्लास में एक अनाउंसमेंट की थी, हम जो भी चैलेंज मैंने लिया है, चैलेंज कबूल किया है, उसी पर एक वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, जो कि इम्प्रेज़ा थीम पर बेस करेगी और फुल इसकी कस्टमाइजेशन ईच एंड एवरीथिंग पूरी आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एक इम्प्रेज़ा पर वेबसाइट बनाना सीखेंगे, एक ब्लॉग टाइप की वेबसाइट बनाना सीखेंगे, एक न्यूज़ टाइप की वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो जितने लोग आज की सीरीज़ को देख रहे हैं ये भी बेहतर है, अदरवाइज़ आपसे गुजारिश है कि पिछली नंबर 1 वीडियो से डे नंबर 1 से आप जाकर शुरू करें ताकि आपको अच्छे तरीके से कम समझ आ सके। तो आज की जो मैं वेबसाइट बनाऊंगा, पहले तो मैं आपके सामने वो रखना चाहूँगा कि हम किस टाइप की वेबसाइट बनाने जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये देखें, एक वेबसाइट मेरे पास डेमो के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2 तरह की वेबसाइट्स दिखाऊंगा। एक डेमो के तौर पर वेबसाइट जो है मेरे पास एक ये वाली वेबसाइट है, और दूसरे नंबर पर जो वेबसाइट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी के लिए आप इसको देखें, इसका इंटरफेस देखें। हम सेम इस तरह की वेबसाइट बनाना सीखेंगे और इसमें सिंगल पोस्ट किस तरह से नज़र आती है। अब इस वाली वेबसाइट में मुझे जो हम न्यू बनाएंगे इसका सहारा लाजमी लेना पड़ेगा। इसको देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगा। अब इसमें आप इसका सिंगल पोस्ट का स्ट्रक्चर देख लें और मीन के होम पेज का स्ट्रक्चर देख लें। ये 2 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास को, आज की इस ये वाली वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मुझे एग्ज़ाम को ओपन कर लेना है। जैसे मैंने इसको ओपन किया, पिछले वाली जो मेरे पास थीम थी उसको मैं हटाऊंगा और इसको लगाऊंगा। तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं और अब हम चलते हैं अपने उसी ब्राउज़र पर जिस पर हम एक वेबसाइट बना रहे थे। पहले मैं कह रहा था कि इसको एक सब डोमेन पर बनाते हैं, लेकिन अभी मैं दोबारा से मीन के इसी को यही लोकल होस्ट वाले एग्जाम पे ही बनाते हैं। और यहाँ से लिखता हूँ लोकल होस्ट, उसके बाद वर्डप्रेस, उसके बाद wp-admin, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जैसे मैंने लिखी, लिखने के बाद अब ये हमारे पास जैसे ओपन होता है उसके बाद हम मज़ीद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो दूसरा मेरे पास सैंपल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली हमारे पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है और इसका ये जो होम पेज है सेम एस, अगर आप कंपेयर करें उस वाले जो पहले आपको वेबसाइट दिखाई है और ये वाली बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर कुछ कैटेगरीज अलग से लगाई गई हैं, ठीक है। ये देखते जाएं, रीड्स मोर, और यहाँ पर यूट्यूब की वीडियो मीन के 4 हिस्सों में अगर मुझे दिखानी है, 4 तरह की वीडियोस दिखानी है तो वो भी पॉसिबल है, वो भी चीज़ें आ सकती हैं। ये सारी वेबसाइट आप देख लें। हम इस तरह की वेबसाइट बनाना सीखेंगे और एक न्यूज़ टाइप की वेबसाइट सेम इसी तरह से ही होती है। इसमें आपको कोई भी मसले हो तो आप वीडियो को बिल्कुल आराम से देखेंगे ताकि आप इस पे ग्रिप कर सकें। तो फाइनली हमारे पास हमारा डैशबोर्ड खुलकर आ गया है। अब ये डैशबोर्ड खुलकर आ गया, सबसे पहले मैं अपीयरेंस में जाऊंगा, थीम्स में जाऊंगा। थीम्स में जाने के बाद अब ये वाला थीम, इस वाले थीम की बात करूं तो ये बहुत महंगा है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। आप लोग शायद इसको इसके पैसे भर ना सको, तो आप लोगों के लिए ये वाला थीम भी फ्री है। और क्या याद करोगे, ये वाला थीम भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अब इसकी जिप फाइल भी आपको हमारी वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। आपने सीधा जाना है, वहाँ से डाउनलोड करनी है और इसको अपने इस्तेमाल में लानी है। अब आज की ये वेबसाइट 0 लेवल से सिखाई जा रही है। आप लोगों से एक गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखें। आप पूरा नहीं देखोगे तो वेबसाइट कैसे बना सकोगे। तो ये वीडियो को लाजमी पूरा देखना है ताकि आपको कम से कम समझ आ सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, अपीयरेंस में जाकर मुझे थीम्स में जाना है, ऐड न्यू थीम। अब वर्डप्रेस का सेटअप यहाँ से दोबारा करना नहीं सिखाऊंगा, आपको लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं पुरानी वीडियोस के वर्डप्रेस का सेटअप किस तरह से करना है, और वो भी लोकल होस्ट पर। अब यहाँ से मैं अपलोड थीम पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से चूज़ फाइल,
उसके बाद मैं यहाँ से अपना थीम, जो मेरे पास थीम है, मैं उसी पर जाता हूँ और यहाँ से थीम्स में जाकर यहाँ पर मेरे पास इम्प्रेज़ा वाला एक ये वाला थीम है। मैं आपको यही वाली फ़ाइल दूंगा, ये 13 MB की है। आप इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हेयर जैसे करेंगे, एक आपके पास थीम आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आपके पास ये वाला प्लगइन आ जाएगा। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इन दो चीज़ों को, अब एक्सट्रैक्ट हेयर के लिए ज़रूरी है, पिछली वीडियो में एक्सट्रैक्ट हेयर करना सिखाया था, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपके पास WinRAR सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होना चाहिए। WinRAR, तो WinRAR डाउनलोड पे आप सीधा क्लिक करेंगे। पहली वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, सीधा यहाँ से डाउनलोड WinRAR, इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास WinRAR इन डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा आगे चलते हैं। अब ये मेरे पास WinRAR है, अब सिंगल क्लिक मैं करूँगा। सिंगल क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें एक्सट्रैक्ट हेयर करूँगा, दोबारा इम्प्रेज़ा वाला ऊपर वाला फोल्डर दोबारा से बनकर आ जाएगा। ये देख लें, मीन के वो कह रहा है ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो मैं इसको कैंसिल ही कर देता हूँ। दोबारा मैं चलता हूँ यहाँ पर इस वाले फोल्डर में और यहाँ से इम्प्रेज़ा का चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद ये थीम हमारे पास इंस्टॉल किया जा रहा है। उसके बाद अगला मरहला देखते हैं। अब यहाँ से एक्टिवेट मुझे करना है। एक्टिवेट जैसे मैं करूँगा, ये दो थीम ही दोबारा बार कह रहा हूँ, दो थीम रिकमेंडेड हैं, वर्ड वो जनरेट प्रेस और दूसरा ये वाला। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्टिवेट। हमारे पास इस वक्त लाइसेंस की नहीं है, तो इसको एक्टिवेट नहीं करना, इसको ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। एक काम यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगली चीज़ हम दोबारा चलते हैं, प्लगइन्स में चलते हैं। प्लगइन्स में मैं जैसे गया, जितने मेरे पास प्लगइन्स हैं सारे रखने हैं रख लो, अदरवाइज सबको उड़ा दो। अब पहले वाली हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरह से नज़र आ रहा है वो भी दिखाता चलूँ, वो भी देख लूँ, ताकि हमें पता तो हो कम से कम। मैंने एलिमेंटर की मदद से भी आपको कुछ ना कुछ पेज बनाना सिखाया, बाकी उम्मीद है आप लोग खुद ही बना लेंगे। और ये हमारे पास हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर चलता हूँ ऐड न्यू प्लगइन। जैसे हमारा डैशबोर्ड खुलता है, हमारा होम पेज खुलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, हमारा होम पेज डिफ़ॉल्ट इस तरह से नज़र आ रहा है। वो जो पिछली क्लास में मैंने इस पर बनाना सिखाया था, मीन के ये किस तरह से बनाया जाता है, कस्टम से हमने पेज बनाना है, कस्टम से कुछ हिस्सा बनाना है, वो किस तरह से बनाना सिखाया जाएगा, ये ऑलरेडी हमारे पास ये है। उसके बाद मैं सीधा चलता हूँ, मुझे यहाँ पर अपलोड प्लगइन करना है। अपलोड प्लगइन करने के बाद चूज़ फाइल जैसे मैंने की। अब ये JS कंप्रेसर, ये भी एक प्लगइन है, इसको मैंने थीम इम्प्रेज़ा थीम के मतलब थीम वाले सेक्शन में, और ये JS कंप्रेसर ये वाला मतलब कि इसमें लेकर आना है। अब ये आप दोबारा से सवाल कर सकते हैं, क्या ये मतलब कि आप जो हमें 13 MB की फ़ाइल दोगे, 13 MB की फ़ाइल को जैसे आप एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे, ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक्टिवेट प्लगइन करना है। एक्टिवेट प्लगइन जैसे मैंने किया और ये प्लगइन हमारे पास एक्टिवेट होकर आ गया है। बेसिकली यहाँ पर अब वैसे लग चुका है, कौन से वाला थीम, ये इम्प्रेज़ा थीम लग चुका है, इस वजह से इसका स्ट्रक्चर इस तरह से नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ अगर दोबारा उसी वाले प्लगइन को मीन के उसी वाले को करेंगे, तब ये वाला और मीन के ये वाला इंटरफेस पहले से वैसे नज़र आएगा। उसके बाद अब दोबारा हम चलते हैं, मतलब कि जो पहले वाले प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हैं उन सब को हटा देते हैं, और जनरेट प्रेस थीम को भी हम यहाँ से हटा देते हैं। एलिमेंटर, उसके बाद जनरेट ब्लॉक, GP प्रीमियम, स्पेक्ट्रा। हाँ, अब इन वाले प्लगइन्स को मुझे यहाँ से कर देना है सबसे पहले डीएक्टिवेट, उसके बाद अप्लाई। जैसे मैं डीएक्टिवेट और अप्लाई करूँगा, ये वाले प्लगइन मेरे यहाँ इस वाली वेबसाइट से हट जाएंगे और मैं इनको डिलीट भी कर सकता हूँ, अदरवाइज़ ये एक्टिवेट अब नहीं है। अब दोबारा से होम पेज आपको दिखाता हूँ। होम पेज अब किस तरह से नज़र आ रहा है, वर्डप्रेस, WP प्लगइन्स, JS कंप्रेसर। अच्छा, और इन वाले सारे प्लगइन्स को डिलीट ही कर देते हैं।
इसको हटाकर बाकी सबको यहाँ पर डिलीट और अप्लाई और यहाँ से ओके। अब ये सारे प्लगइन जितने भी पहले प्लगइन लगाए गए थे वो सारे यहाँ पर डिलीट किए जा रहे हैं। उसके बाद हम मज़ीद चलते हैं, दोबारा थीम को भी यहाँ से ना हटा देते हैं। अपीयरेंस में जाकर थीम्स में जाते हैं, थीम्स में जाकर यहाँ से जनरेट प्रेस को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। वर्डप्रेस स्लैश सवालिया निशान। अब यहाँ पर कैशे क्लियर करने के लिए मतलब कि वर्डप्रेस उसके बाद स्लैश उसके बाद 1 2 3 कोई भी नंबर्स आप रैंडम से लिख देना तो आपका ये कैशे कम से कम क्लियर हो जाता है। अब ये वाला थीम भी हमारे पास लग गया, जो हमने डिफ़ॉल्ट हेडर वहाँ पर बनाया हुआ था वो भी लग गया है। अब यहाँ से हम पहले तो उसी वाले हेडर को भी ख़त्म करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक 0 लेवल से अगर इसको करते तो मुझे यहाँ पर जाना है इस वाले सेक्शन में, मीन के सी ड्राइव में जाना है, उसके बाद जैम्प्स, उसके बाद htdocs, उसके बाद मुझे यहाँ से कर देना है वर्डप्रेस को यहाँ से हटा देना है। WP कंटेंट थीम्स में अब देखें इम्प्रेजा ही आ गया सिर्फ। तो थोड़ा सा इसका ना स्ट्रक्चर यहाँ तक इस तरह से आ गया। अब मैं मज़ीद आगे चलता हूँ। अब जैसे हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, अब मुझे ये वाला बेसिकली होम पेज किस तरह से बनाना है, जिस तरह से अभी वो मैंने आपको एनिमल वाला ये होम पेज दिखाया, अब मुझे इस तरह का एक होम पेज बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं मतलब इसी डैशबोर्ड पर, इसको साथ के साथ इसकी हेल्प लेते हुए मतलब कि मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत मेहनत लगी है। अब सारी चीज़ें जहन में फ़िट नहीं है, इस वजह से मुझे उसको सामने रखते हुए आपको ये दिखाना है। उसके बाद यहाँ से मैं वेबसाइट के पेजेस में जाता हूँ। पेजेस में जाने के बाद यहाँ से होम पे क्लिक करते हैं। होम यही वाला है। अब यहाँ से मुझे जो चीज़ देखनी है इसी वे में मतलब कि मुझे रहना है। और 1 से 2 चीज़ें वहाँ पर और भी रह गई थी। मुझे यहाँ पर इम्प्रेजा वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर थीम ऑप्शंस, इम्प्रेजा वाले सेक्शन में यहाँ पर इस पर जाकर अबाउट या एडॉन्स पर क्लिक करना है। हाँ, एडॉन्स पर क्लिक करना है। एडॉन्स पर जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ से मुझे इंस्टॉल करना है अप सॉल्यूशन कोर। इसको मुझे इंस्टॉल करना है। और ऑलरेडी हमारे पास WP बेकरी पहले हम काम कर रहे थे उसकी मदद से, किसकी मदद से, एलिमेंटर की मदद से। अब हम जो काम करेंगे, अब हम करेंगे WP बेकरी पेज बिल्डर की मदद से हम काम करेंगे। तो ये हमारे पास ये आ चुका है, ये वाला मसला। चलें अभी इसको ना अभी फ़िलहाल आप स्किप करें। आपको बेसिकली यहाँ से ना मतलब कि 0 लेवल से ही शुरू करनी है, ताकि आपके ये वाला मसला कम से कम ना आए। दोबारा से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। उसके बाद इस थीम को दोबारा से आपने कस्टमाइजेशन करके इसको फिर से लगाना है। अब सबसे पहले हम एक हेडर तैयार करते हैं। हेडर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, हेडर पे क्लिक करने के बाद ऑलरेडी हमारे पास कोई हेडर नहीं है। यहाँ से मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ, ऐड हेडर। हम एक हेडर बनाते हैं पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मुझे दिखाना, यहाँ पर चूज़ करूँगा लोगो या इमेज। जैसे मैंने चूज़ की, उसके बाद मुझे यहाँ से इमेज लानी है। फ़िलहाल हम ये वाली इमेज भी ला सकते हैं, अदरवाइज ये वाली लाते हैं। उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर मुझे लाना है मेन्यू। अब मेन्यू यहाँ पर कौन सा होगा, फूटर मेन्यू नहीं, मुझे ये वाला प्राइमरी मार्केटरी, ठीक है, ये वाला लाना है। उसके बाद इसको मुझे कर देना है सेव। उसके बाद यहाँ से भी कर देना है सेव। और उसके अलावा अगर मज़ीद आप यहाँ पर कुछ चीज़ें लाना चाहें, जिस तरह सर्च वाला आइकन लाना चाहें वो भी आ सकता है। सोशल मीडियाज़ के लिंक्स भी आ सकते हैं। कोई बटन रखना चाहें, कोई बटन आप यहाँ पर क्लिक करवाना चाहें वो भी आ सकता है। और यहाँ पर पॉपअप भी आ सकता है, सिंपल मेन्यू, ड्रॉप डाउन, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ सर्च बार।
और इसको सेव कर देता हूँ। और अब यहाँ से सेव करता हूँ। अगली तरफ चलते हैं। अब हम पेज बनाते हैं होम पेज। पेजेस की तरफ चलते हैं। न्यू होम के नाम से एक बनाते हैं। न्यू होम के नाम से मैं एक पेज को बना देता हूँ। इसको फ़िलहाल पब्लिश ही कर देता हूँ, अदरवाइज़ आपको पब्लिश ही कर दें, कोई मसला नहीं है वैसे, क्योंकि हमारा लोकल होस्ट चल रहा है, लोकल होस्ट सर्वर चल रहा है। उसके बाद अब चलते हैं, अगली गेम अब खुलने वाली है। अब हम काम करेंगे। यहाँ पर आपने क्लिक करना है बैकएंड एडिटर। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको जो कुछ चाहिए आप यहाँ से बेसिकली काम करेंगे और इसको मद्देनज़र रखते हुए आप यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर चाहिए ग्रिड, और जो मैंने स्ट्रक्चर बनाना है उसको भी सामने आपके रखूँगा। बेसिकली मुझे जो स्ट्रक्चर बनाना है वो ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, अब ये दिखता किस तरह से है ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये इस तरह से दिखता है, ये इस तरह से। पहले शुरू में एक पोस्ट लाई गई है, उसके बाद 3 पोस्टें मीन के यहाँ पर नीचे लाई गई हैं। उसके बाद नीचे एक कैटेगरीज दे दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ 2-4 आर्टिकल्स दे दिए गए हैं सेम एक कैटेगरी के। यहाँ पर कैट कैटेगरी के यहाँ पर आर्टिकल्स दे दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर हॉर्स के आर्टिकल्स दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर न्यूज़ की टाइप में मीन के न्यूज़ टाइप की वेबसाइट में क्या सिनेरी होता है, न्यूज़ टाइप की वेबसाइट में भी तो यही सिनेरी होता है। पॉलिटिक्स की न्यूज़ अलग से कुछ हाइलाइट्स दी जा रही हैं, उसके फुल मतलब कि सबको पूरों को देखना है। उसके बाद एक नीचे बटन लगा होता है या सी ऑल न्यूज़, वो आ जाती हैं। इसी तरह से मीन के सारी चीज़ें उसी हिसाब से बनी हुई हैं। और ये वाला इंटरफेस बहुत अच्छा था, बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी आया। और वीडियोस की सीरीज़ मीन के वीडियोस एम्बेड करना किस तरह से एम्बेड होगी वो भी दिखाई जाएगी। अब यहाँ से मुझे साथ के साथ ये भी देखना है। अब यहाँ पर फ़िलहाल मैं इसको ना सेव कर लेता हूँ, फिनिश पे क्लिक करता हूँ। अब ऊपर वाली जगह से मतलब कि पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर समझिएगा पहला जो स्ट्रक्चर है वो फुल है, मीन के यहाँ पर फुल विड्थ दी गई है, 1 by 1 का पूरी विड्थ दी गई है। उसके बाद जो यहाँ जहाँ पर ग्रिड लगाई गई है, ये वाला जो मतलब इसको ना 2 तरह के मतलब कि 2 चीज़ें दी गई हैं, 2 तरह की विड्थ असाइन की गई है। जो पहले वाली सिंगल पोस्ट है वो थोड़ी सी बड़ी है, जो इस तरह से लास्ट में जाकर नज़र आ रही हैं। जो नीचे 3 पोस्टें हैं उनको ज़रा विड्थ कम दी गई है, मतलब 3 हिस्से मेन वाली पोस्ट ले रही है और 1 हिस्सा लास्ट वाली पोस्ट ले रही है। तो इस हवाले से हम इसी हिसाब से सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ से आपने देखना है कि ये तीसरे नंबर वाला मीन के ये वाला हमारे पास था, ये वाला स्ट्रक्चर था। अब जिस तरह अब इसका हम मज़ीद मतलब के इंटरफेस देखते हैं कि इसमें कितनी पोस्टें दिखानी है। आइटम क्वालिटी सिर्फ एक मुझे दिखानी है, एक आइटम की क्वालिटी दिखानी है। उसके अलावा मज़ीद सेटिंग्स हम इसमें भी साथ के साथ देखते जाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि इस पोस्ट में की गई हैं और हमें अपने वाली वेबसाइट में भी लाजमी करनी है और रखनी है। अब यहाँ पर पोस्ट का सेक्शन है, उसके बाद आइटम क्वालिटी एक है, उसके अलावा डेट ऑफ क्रिएशन ये भी ठीक है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर ना इसका स्टाइल जो होगा वो चेंज किया जाएगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ से हमें इग्नोर स्टिकी पोस्ट इसको भी कर देना है। उसके बाद अगली चीज़ पे हम चलते हैं। अगली चीज़ यहाँ पर जो मेन ग्रिड का लेआउट किस तरह से रखना है, ग्रिड का लेआउट मैं अलग अलग तरह से आपको दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कम से कम पता लग सके। अब ये ग्रिड का लेआउट मैंने यहाँ पर ये वाला रखा। उसके बाद मैं इसको सेव चेंजेस करता हूँ, अपडेट करता हूँ। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं ताकि आपको पता लगता जाए साथ के साथ कि किस तरह से मतलब कि नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर देखें कि ग्रिड का लेआउट अभी फ़िलहाल ये मज़ीद आगे भी चलते हैं। यहाँ पर हमने बेसिकली इस जगह पर भी चूज़ कर ले ताकि आपको तसल्ली से पता लग सके।
अभी फ़िलहाल ग्रिड का जो लेआउट नज़र आ रहा था वो इस तरह से नज़र आ रहा था। अब हम लेआउट चेंज करते हैं, पेरेंट्स में जाकर इमेज एंड टाइटल। उसके बाद जो हमारे पास मज़ीद है ये कर लेते हैं, इसको अपडेट करते हैं। और जो यहाँ पर कौन सा किया गया है, यहाँ पर जो किया गया है साइड कैटेगरी डेट एक्सेप्ट, हमने भी तकरीबन वही वाला ही कर दिया, कैटेगरी यही वाला कर दिया। अब जाके हम रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं किस तरह से इंटरफेस नज़र आता है। अभी फ़िलहाल वैसे का वैसे ही है, चलें आगे चलते हैं। उसके बाद ये चीज़ हो गई रेगुलर ग्रिड। क्या हमारी भी रेगुलर ग्रिड थी? हाँ, रेगुलर ग्रिड। यहाँ पर रेगुलर ग्रिड है और यहाँ पर भी रेगुलर ग्रिड है आइटम, और यहाँ पर कॉलम सिर्फ एक है। उसके बाद ये इतनी आ गई। गैप बिटवीन आइटम्स के दरमियान गैप कितना आना चाहिए, वो ये ठीक है। उसके बाद पोस्ट का टाइटल का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए। उसके अलावा इमेज पोस्ट वो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, एज ग्रिड लेआउट, और यहाँ पर भी एज ग्रिड लेआउट उसके मुताबिक होना चाहिए। और आइटम एस्पेक्ट रेशो एज अ ग्रिड लेआउट, ये ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। उसके बाद फ़िल्टर पे चलते हैं। फ़िल्टर पे बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिव में चलते हैं। रिस्पॉन्सिव में ये सारी चीज़ें वैसे की वैसे ठीक हैं और यहाँ से इसको सेव कर देना है। अब हम चलते हैं अगले वाली तरफ। यहाँ से भी मुझे दोबारा से ग्रिड ही लेनी है। ग्रिड जैसे मैंने ले ली, ग्रिड के बाद यहाँ से अब मज़ीद पोस्टें इसमें किस तरह से ऐड होंगी वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ अब मैं दूसरे वाले ग्रेड में आ गया। दूसरे वाले ग्रेड में यहाँ पर पोस्टें हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें 3 आइटम क्वालिटी रखनी है, 3। उसके बाद एक्सक्लूड आइटम ऑफ प्रीवियस ग्रिड पेज, उसके बाद मज़ीद शो दिस मैसेज, उसके बाद नो रिजल्ट और नो पेजिनेशन, डेट एंड कमेंट। ये टॉप इमेज और उसके बाद डेट एंड कमेंट। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा रेगुलर ग्रिड। उसके बाद मज़ीद कॉलम 1 आना चाहिए, मतलब कि कितने कॉलम्स दिखाने हैं, सिंगल कॉलम दिखाना है और 16 पिक्सल इसका साइज होगा। उसके अलावा एज अ ग्रिड लेआउट, एज इन ग्रिड लेआउट। उसके बाद इसको सेव करते हैं, सेव चेंजेस, और अब जाकर देखते हैं हमारा ये किस तरह से स्ट्रक्चर जाकर बना। अब देखें फाइनली जिस तरह का स्ट्रक्चर हम चाह रहे थे सेम उसी तरह से ही स्ट्रक्चर आ चुका है, ठीक है ना। तो जिस तरह से हम चाह रहे थे उसी तरह से ही स्ट्रक्चर आ चुका है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है कि 3 पोस्टें हमने रखी थी, यहाँ पर ज़्यादा क्यों आ रही हैं। तीन आइटम क्वालिटी, तो इसको फ़िलहाल इग्नोर करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो इससे मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं और आगे अगला प्रोसेस देखते हैं कि अगला प्रोसेस हमने क्या कुछ करना है। तो ये यहाँ पर एक ग्रिड बन गई इस तरफ, जो कि मीन के 2 चीज़ों का 2 हिस्सा ले रही है। उसके बाद यहाँ से इसको करते हैं कॉपी।
उसके बाद अगली तरफ चलते हैं। उसके बाद अगली चीज़ हमें यहाँ पर ना एक देनी है हाइट, ठीक है, यहाँ इसको बोलते हैं सेपरेटर। उसके बाद यहाँ पर प्लस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद करते हैं सेपरेटर। ये सेपरेटर देना है और इसमें हमें चूज़ करना है मीडियम एम साइज का एक सेपरेटर देना है। यहाँ पर प्लस है सेपरेटर। सेपरेटर आ गया। ये वाला सेपरेटर बेसिकली जो है ये पूरी विड्थ ले रहा है, लेकिन हमारा जो सेपरेटर है वो सिर्फ ना एक ही, मतलब कि 125 हम इस वाले सेपरेटर को हटा देते हैं और यही वाला ही रहने देते हैं, ये वाला ही। चले यही रहने दें। उसके अलावा मज़ीद अगली तरफ चलते हैं। अब मुझे यहाँ पर ना कैटेगरीज लानी है, ठीक है। अब एक मुझे लाना है टेक्स्ट ब्लॉक लाना है। टेक्स्ट ब्लॉक जैसे मैंने क्लिक किया इसको, यहाँ पर मुझे लाना है एक्सप्लोर कैटेगरीज। और इसको मुझे कर देना है बोल्ड और उसके बाद सेव। एक्सप्लोर कैटेगरीज। उसके बाद अगली चीज़ ये भी साथ लिख देनी है व्यू ऑल आइटम्स, व्यू ऑल। व्यू ऑल जैसे मैंने क्लिक किया, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिंक लगाऊंगा। लिंक लगाने के बाद फ़िलहाल मुझे यही वाला लोकल होस्ट, मैंने लिंक लगाना ही आपको बता रहा हूँ इस वक्त। और यहाँ पर ये बेसिकली ये देखें, ये हमारे पास व्यू ऑल आ गया, ठीक है। लिंक लगाना बता दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर लानी है कैटेगरीज लानी है। उसके बाद ड्रैग रो टू रीडर। यहाँ पर मुझे ना एक दोबारा से एक रो लानी है, उसमें ना मुझे कैटेगरीज बनानी है। कैटेगरीज अब ये कितने ग्रिड हैं, 1 2 3 4 5। अब ये 5 तरह की ग्रिड हैं और इसमें मुझे यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा। प्लस पे क्लिक करने के बाद मुझे चाहिए रो चाहिए, और ये देखें ये रो आ गई। अब इस रो में मुझे चाहिए 5 तरह की कैटेगरीज, 5 या 6 हैं, ये लास्ट वाला 5 है, ये वाली 5 है। अब यहाँ पर 5 में इमेजेस भी लाऊंगा और उसके साथ साथ यहाँ पर ना मतलब कि यहाँ पर लाऊंगा इमेज। टेक्स्ट ब्लॉक और इमेज। इमेज जैसे मैं लाया, इमेज पर यहाँ पर इमेज कोई चूज कर लूंगा फिलहाल के लिए। अलाइनमेंट सेंटर और सेव कर दें। जैसे हमने अलाइनमेंट कर दी, उसके बाद नीचे प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पर टेक्स्ट
यहाँ पर पता है मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है उस कैटेगरी का नाम। लेट्स से मेरे पास ये है फूड, फूड की ये कैटेगरी है। अब मुझे फूड का यहाँ पर टेक्स्ट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर मुझे इसको लिंक कर देना है। लिंक करने के लिए फ़िलहाल मैं डिफ़ॉल्ट समझाने के लिए आपके पास जितने भी आपकी कैटेगरीज़ होंगी आपने बना लेनी है, और कैटेगरीज़ के आपने ना नाम लिखते जाना है और उसको सेव करते जाना है। अब देखें ये इसको ना हमने सेंटर नहीं किया, इस वजह से ना ये ना इस साइड पे चला गया है। तो उसके बाद अब इसको किस तरह से सेंटर करना है, अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है, अलाइनमेंट सेंटर कर दिया। उसके बाद सेव कर दिया, परली तरफ रहने दें, सेंटर कर दें, वो आप पे बेस करता है। उसके बाद अगली कैटेगरी पे हम बात करते हैं। इमेज, चूज इमेज, यहाँ पर कर देता हूँ मोबाइल। यहाँ इस वाली मतलब कि इसको भी सेंटर कर देते हैं। और लिंक, अगर इमेज को भी लिंक देना आपने ना तो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर आपने कर देना है कस्टम। कस्टम पे आप जैसे क्लिक करेंगे कस्टम पे, यहाँ पर सेलेक्ट यूआरएल, उसके बाद यहाँ पर आकर इमेज पर भी अब यहाँ पर वो लग जाएगा, लिंक लग जाएगा। और इसका टेक्स्ट आप लिख दें कि ये कौन सी है, यहाँ पर ये है मोबाइल या अमेज़ॉन, जो भी आप रखना चाहें। और इसको क्या आप इसी टैब में खुलवाना चाहते हैं, ये एक न्यू विंडो में खुलवाना चाहते हैं, एज मतलब जैसे कोई क्लिक करे तो उसको न्यू विंडो में मतलब ये क्लिक होकर आए। उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर दूंगा, ये वाली दूसरी इमेज हमारी हो गई। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट ब्लॉक, उसके बाद यहाँ से इसका टाइटल दे दूंगा मोबाइल, और इसका यूआरएल, उसके बाद इसका अलाइनमेंट सेंटर कर दें और इसको भी सेव कर दें। ये दो इमेजेस हो गई। अब मैं इसी को ही डुप्लीकेट अगर बना दूं, क्लोन, क्लोन, ओ भाई साहब रुक जा, सीधा सीधा आप अपने हिसाब से मतलब कि सारी चीज़ें करते जाएंगे। खाली बात समझानी थी ताकि आपको कम से कम समझ आ सके और आप इसको अपने हिसाब से मतलब कि चेंज कर सकें, बना सकें। अब यहाँ पर अगर इमेजेस, सारे इमेजेस का साइज़ एक तरह से मतलब नहीं होगा ना, तब ये ना मतलब कि आपको छोटा बड़ा, छोटी से बड़ी इमेजेस वहाँ पर नज़र आएंगी। उसके बाद सेम अगर आपने ये लिंक देना है, ऑलरेडी हमने डुप्लीकेट किया, इस वजह से यहाँ पर लिंक लग गया था। उसके बाद टेक्स्ट को रिप्लेस कर दें, टेक्स्ट आप यहाँ पर लिख दें लंदन, ब्रिज, मीन के ब्रिज था इस वजह से मैंने लंदन लिख दिया, लंदन का ही ब्रिज था। आप बेसिकली समझाने का मतलब है, अभी फ़िलहाल हम ये ना 4 पूरी इमेजेस पूरी करने जा रहे हैं, बस ये खाली ये बताना ये है और समझाना ये है। उसके बाद मैंने सेव किया, सेव जैसे मैंने क्लिक किया उसके बाद अब हम देखते हैं इसको लाइव में, मीन कि क्या इस पर चेंजेस की गई हैं और क्या इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर की गई हैं। ये देखें, ये हमारे पास ये अगली कैटेगरीज आ गई हैं, तो ये आगे इस तरफ बनाया जा रहा है। बेसिकली ये मतलब कि 3 पोस्टें ये वाली थी, तो उसी हिसाब से ये 3 पोस्टें ये आ गई, ये वाली बड़ी पोस्ट आ गई, और इस हिसाब से मीन के ये स्ट्रक्चर को फिट किया जा रहा है, सेट किया जा रहा है। इसको क्लोज ही कर दें, Ctrl+Z। यहाँ पर Ctrl+Z भी नहीं हो रहा, तो जो हमने अभी Ctrl+Y दोबारा से ही बनाना पड़ेगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब दोबारा से तो नहीं बनाते हम, जो अपडेट किया है वो वहाँ पर उम्मीद है रह सकता है। ये देखें, ये यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर दोबारा अगर कोई चीज़ आपसे ना मतलब कि यहाँ से हट जाए तो उसका क्या सिनेरियो होगा। दोबारा आपने ना क्लासिक मोड में इसको कन्वर्ट करना है। क्लासिक मोड में आप जैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बाद Ctrl+A करेंगे, उसके बाद कॉपी करेंगे, Ctrl+A करके कॉपी करके दोबारा बैक आएंगे जहाँ पर आप ना मतलब कि बना रहे थे।
इसको भी क्लासिक मोड में ही कन्वर्ट कर लें, ठीक है। इसको भी क्लासिक मोड में कन्वर्ट करके Ctrl+A बैक स्पेस और Ctrl+V और इसको अपडेट करें। एक दफ़ा अपडेट यहाँ पर करें, उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पर करना होगा बैकएंड एडिटर। बैकएंड एडिटर पर जैसे मैंने क्लिक किया, आप देखें जैसे हमने बनाई थी सेम वैसी की वैसे आ गई। तो ये भी एक टेक्निक है, मतलब आप दोबारा वहाँ से अपडेट नहीं करना। ये गलती अगर आपने कर दी, एक चीज़ हट गई है, वहाँ पर अपडेट कर दिया, तो वो चीज़ दोबारा से मतलब कि दोबारा से बनानी पड़ेगी, ऐसे नहीं आएगी। तो इस चीज़ पर मद्देनज़र आपने ख़ुद से रखना है और इस चीज़ को खुद से ही देखना है। उसके बाद अब तक हमने यहाँ तक ये सारी चीज़ें तो बना ली हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ लाइव एडिट कि लाइव एडिट क्या चीज़ है और ये हमें किस तरह से नज़र आती है। अब ये देखिए, हमने 3 तरह का ये स्ट्रक्चर बनाया था, तो वही वाला 3 तरह वाला स्ट्रक्चर अब हम लाइव भी दे सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर ना बेसिकली कुछ ना कुछ स्पेस ली जा रही है, इसकी समझ नहीं आ रही। अदरवाइज़ अगर हम एक ही दे दें, एक ही इनफ आ रही है, लेकिन इसका मैं इनके प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन ही बता देता हूँ यहाँ से। मतलब इस वाला कोड ही हम कॉपी कर लेते हैं, इस वाला कोड हम देख लेते हैं या कोड कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली 3 आइटम है, सारी चीज़ें हमने लगाई तो ठीक है, पता नहीं दोबारा से हम बैक चलते हैं और इस वाले को लीव ही कर देते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से इसको सेव भी करना था। दोबारा से जाकर इसका स्ट्रक्चर पूरा देखते हैं किस तरह से ये है। Side image, side image, date and comment. अदरवाइज़ मैं आपको ये काम करके दे दूंगा, मतलब कि इस वाला जो भी कोड होगा, मतलब कि जो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये खाली सारा स्ट्रक्चर आपको दे दूंगा। आपने सिर्फ मतलब कि खाली जाकर आपने ना चेंजेस आपने लगा देनी है और आपकी ये बनी बनाई चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली चीज़ अगर आपको समझ आती है तो ये तो वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। मीन के मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूँ। ये देखें,
तो फाइनली हमारा स्ट्रक्चर वैसे का वैसे मतलब कि जिस तरह हम चाह रहे थे वैसे बन गया है। अब ये स्पेस थोड़ी सी आ रही है, इसके लिए मतलब कि इग्नोर करें अभी फ़िलहाल। तो उसके बाद आगे चलते हैं। स्पेस भी बेसिकली हमने कोई ना कोई गलती की होगी, इसी वजह से आ रही है। उसके बाद हमने ये वाली कैटेगरीज दे दी। उसके बाद अगली चीज़ हमने दोबारा से एक रो लेनी है, ड्रैग रो। हमने एक रो ले ली। उसके बाद हमने क्या कुछ करना है, मोर ऑन टॉपिक्स वी आर रीडिंग। अब ये वाला मतलब कि ये टाइटल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से अब मुझे क्या कुछ लेना है, अब मुझे लेनी है एक टेक्स्ट ब्लॉक। टेक्स्ट ब्लॉक जैसे मैंने लिया, टेक्स्ट ब्लॉक लेने के बाद मुझे ये सीधा सीधा ये रख देना है और इसको ये कर देना है, सेव कर देना है। उसके बाद अगली चीज़ यहाँ पर दोबारा मुझे सेपरेटर लेना है और ये अब संभाल लेना है। यहाँ से प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ सेपरेटर और यहाँ से इसका चूज़ करूँगा संभाल और इसको सेव कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद दोबारा मज़ीद अगली चीज़, अब मुझे यहाँ पर ग्रिड लेनी है। ग्रिड में क्या कुछ रखवाना है, ग्रिड में मतलब कि मुझे पोस्टें ही रखवानी है। अब यहाँ पर एक सिनेरियो समझाऊँगा ताकि आपको पता लग सके। अगर मुझे कोई कैटेगरी दिखानी है, जिस तरह से दिखाता हूँ, पोस्ट तो दिखानी है लेकिन इस पे मुझे इंटरटेनमेंट की कैटेगरीज ही दिखानी है सिर्फ, तो वो यहाँ पर नज़र आएंगी। उसके बाद इसका लेआउट सेम उसी को देखते हुए हम लेकर चलते हैं। पोस्ट आ गई। उसके बाद यहाँ पर देखें कि आइटम मीन के यहाँ पर कैटेगरी चूज़ की गई है कैट वाली, जिस तरह हमने चूज़ कर दिया ये वाली ऑर्डर बाय। अब हमने रखना क्या क्या चीज़ है, ऑर्डर बाय डेट ऑफ क्रिएशन। डेट ऑफ क्रिएशन, आइटम की क्वालिटी 4 हम रख देते हैं या 5 रख देते हैं। उसके बाद न्यू आइटम नॉन। उसके बाद मज़ीद शो दिस मैसेज नन। उसके बाद अपीयरेंस में जाते हैं, कार्ड वाइट कैटेगरी डेट। ये वाला हमारे पास ये आ गया। उसके बाद रेगुलर ग्रिड आ गया। उसके बाद यहाँ पर कॉलम 2 देने हमने और ये 14 पिक्सल 16 पिक्सल कॉलम 2। as a grid layout, filter, इसको सेव कर दिया हमने और इसको मैंने अब इसको प्रीव्यू करते हैं किस तरह से अब नज़र आता है। ये देखें, तो फाइनली हमारे पास मतलब कि 3 तरह के ये मतलब कि हमने 2 वाले मतलब के ग्रिड लिए, मीन के 2, एक यहाँ पर कॉलम एक यहाँ पर, और 2 के हिसाब से ये लिए। उसके बाद ये आर्टिकल्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब यहाँ से 4 ही कर देते हैं। बेसिकली ये वैसे होना तो इस तरह से चाहिए कि एक ही लाइन में मतलब ये पूरे आ जाने चाहिए। आइटम क्वालिटी क्वांटिटी 3, ये तो ये वाला था, हम यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर थे। कॉलम हम बना देते हैं 5 कॉलम कॉलम भी हम 5 ही बना देते हैं। 5 कॉलम बनाते हैं ताकि एक ही लाइन में आए और अगली लाइन में न जाए।
और ये देखें ये 5 तरह के मतलब के आइटम्स आ गए। और जो जिस तरह से अब ये स्ट्रक्चर नीचे ये दिखाया जा रहा है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। मीन के हम इस वाले स्ट्रक्चर को मतलब जिस तरह ये ऊपर वाला हिस्सा था ये इस तरह हमने ये वाला चूज़ किया था, नीचे वाले हमने इस तरह चूज़ किए हैं। और इसका स्टाइल हम चेंज भी कर सकते हैं। अब इसका स्टाइल कहाँ से जाकर चेंज होगा, इसका स्टाइल जनाब चेंज होगा, पेरेंट्स में जाना है। उसके बाद यहाँ से ये जो ग्रिड लेआउट कार्ड वाइट ये वाला, अब यहाँ से फ़िलहाल मैं ना यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ, कार्ड कैटेगरी ये कर देता हूँ। उसके बाद इसको करते हैं अपडेट हो जाए और यहाँ से हम इसको भी अपडेट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ठीक है, बेसिकली स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज करना है ये भी आपको पूरी सही तरीके से बता दिया है। उसके बाद अगली चीज़, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसके लिए माजरत। ठीक है, आपको मज़ीद आगे लेकर चलता हूँ। मोर रिकॉर्ड्स, उसके बाद दोबारा से यहाँ पर प्लस करके रो लेनी है मुझे एक, और उसके बाद यहाँ पर प्लस करके मुझे एक ब्लॉक टेक्स्ट लेना है। और इस ब्लॉक टेक्स्ट में सेम ऊपर वाले का डुप्लीकेशन ही समझ लो। ठीक है, ये सेव ऑल, और यहाँ पर अब कैटेगरी कोई दूसरी दे देना, उसका लिंक दे देना। उसके बाद यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके अब मुझे दोबारा से ग्रिड देनी है। ग्रिड देने के बाद यहाँ पर अब पहले मैंने एंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी चूज़ की थी, अब फैशन वाली कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ। और आइटम क्वालिटी क्वांटिटी मीन के यहाँ पर 4 कर देते हैं, इसको छोड़ दें। और यहाँ पर कोई स्टाइल अब ना चेंज कर देते हैं। उसके बाद कॉलम कितने होने चाहिए, कॉलम हम 4 ही रख देते हैं, 4 कॉलम और 4 सेम उसी तरह से। फ़िलहाल पहले हम यहाँ पर ये साइज़ चेंज कर रहे थे, अभी फ़िलहाल साइज़ चेंज नहीं करते और यहाँ पर ऐसे ही जाकर अपडेट करते हैं और देखते हैं अब क्या मतलब कि न्यू ऑप्शंस आते हैं। सो फाइनली आप देख लें, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, मतलब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। दोबारा से लास्ट वाले पे हम चलते हैं। लास्ट वाले पे जाने के बाद हम सीधा इसका जो अपीयरेंस में जाकर इसका जो लेआउट है वो ये वाला ही रख देते हैं। ठीक है, और जैसे हमने लेआउट चेंज किया, अपडेट किया, उसके बाद जाकर इसको भी रिफ़्रेश करते हैं ताकि ये भी रीलोड हो जाए। और ये ऊपर वाला ही हमने रख दिया सेम। इस तरह से रख सकते हैं, चेंज करना जो भी आपको अच्छा लगे आप उसी हिसाब से रखिएगा। ठीक है, बाकी मज़ीद अगली तरफ चलते हैं। अब ये वाले तो हो गए, सारी चीज़ें पूरे हो गए। अब मैं यहाँ पर एक और ग्रिड लेता हूँ और यहाँ पर ना वीडियोस रखूँगा, वीडियोस एम्बेड करूँगा। यहाँ पर प्लस पे क्लिक करता हूँ, रो लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर एक मज़ीद टेक्स्ट ब्लॉक करता हूँ और यहाँ से पेस्ट करता हूँ और यहाँ से व्यू वीडियोस। व्यू वीडियोस ये किया। उसके बाद अब अगली चीज़ यहाँ पर मुझे वीडियो, ये देखें वीडियो प्लेयर, इस पर मुझे क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मुझे यहाँ पर लाना है बेसिकली कोई ना कोई URL लाना है। ठीक है, तो आप कोई भी URL यहाँ पर ला सकते हैं। यहाँ पर रखने के बाद अब वीडियो अलाइनमेंट सेंटर रखनी है, लेफ़्ट रखनी है, कहाँ पर रखनी है। और यहाँ पर इसकी वीडियो का जो थंबनेल होता है वो भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लगा सकते हैं। मीन के उसका URL तो ये वाला होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप ये भी दे सकते हैं। उसके बाद डिज़ाइन में चलते हैं। डिज़ाइन में आप छोड़ दें, डिज़ाइन को आप छोड़ दें। और ये वाली सारी कहानी मतलब ये वीडियो वाली भी आ गई। और इसका एस्पेक्ट रेशो मीन के कौन सा आप रेशो रखना चाहते हैं, जो YouTube वाला साइज़ है वो रखना चाहते हैं या 1:1 रखना चाहते हैं, जो भी आप रखना चाहें वही रख सकते हैं। हम YouTube वाला साइज़ ही रखते हैं, उसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ नई आई है।
ये देखें, ये वो वीडियो भी एक एम्बेड होकर आ गई। बेसिकली ये वाली इम्प्रेज़ा की ही वीडियो है, तो इम्प्रेज़ा थीम की वीडियो है। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये था, समझाना था, चीज़ क्लियरेंस करवानी थी। उसके बाद दोबारा से कुछ कैटेगरीज दे दी गई हैं। उसके बाद स्पॉटलाइट और ये दोबारा से ग्रेड दे दी गई है। उसके बाद ये दोबारा से टेक्स्ट दे दिया गया ताकि हम इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रख सकें और ये सारी चीज़ें मतलब कि यहाँ पर हमारी आ सकें। तो ये वाली पूरी सीरीज़ थी, मतलब कि एक पहले होम पेज किस तरह से तैयार करना है, और अब अगली चीज़ हमारे पास 2-3 चीज़ें हमने मज़ीद बनानी है। अब एक सिंगल पोस्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर अलग से बनेगा और यहाँ पर हमने फूटर भी बनाना है। हेडर तो बना लिया है, फूटर बनाना है और सिंगल पोस्ट का स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ तक आपको किसी भी हवाले से समझ नहीं आई तो आप नीचे से आहिस्ता आहिस्ता वीडियो देखें। उम्मीद है आपको बड़ी डिटेल में समझाया और इसका कोड आपको लाजमी मतलब वेबसाइट पर मैं दे दूंगा। और अब चलते हैं, अब हमने सिंगल पोस्ट का स्ट्रक्चर कहाँ से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इम्प्रेज़ा पर आऊँगा। इम्प्रेज़ा पर आने के बाद कंटेंट टेम्पलेट्स, ठीक है। अब डैशबोर्ड पर आया हूँ। डैशबोर्ड पर आने के बाद कंटेंट टेम्पलेट्स, यहाँ पर करता हूँ सिंगल पोस्ट। और यहाँ पर एज मतलब कि मेरे अगर डैशबोर्ड पर आए, मेरी वेबसाइट वाले डैशबोर्ड पर, तो यहाँ कंटेंट टेम्पलेट्स में मैं आपको दिखाऊँ 2 तरह के टेम्पलेट्स बनाए हुए, 2 तरह के दूसरी वेबसाइट पे बनाए हुए थे। एक कैटेगरी का टेम्पलेट और एक सिंगल पोस्ट का, लेकिन हमें सिर्फ सिंगल पोस्ट का ही चाहिए। अब ये सिंगल पोस्ट वाला स्ट्रक्चर, सिंगल पोस्ट, उसके बाद इसको आप अपडेट कर दें। अपडेट करने के बाद यहाँ से ना बैकएंड एडिटर, इस पर क्लिक लाजमी कर देना है। बैकएंड एडिटर पर जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोबारा से हमारे पास आ गया और यहाँ से हम एक रो ले लेते हैं। रो लेने के बाद अब यहाँ पर समझना बड़ा ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास है ब्रेड क्रम्स। सामने में आपके ना मतलब एक सिंगल पोस्ट रखूँगा और उसको देखते हुए कि हमें सिंगल पोस्ट पे क्या कुछ रखवाना है। अब ये इतने बड़े बड़े थीम कैसे बन जाते हैं, उसके लिए पीछे डेवलपर का बड़ा कमाल होता है। सबसे पहले देखें, ये ब्रेड क्रम आ रहा है, इसको बोलते हैं हम ब्रेड क्रम। कि होम पेज है, होम पेज के अंदर कैट की एक कैटेगरी है, कैट की कैटेगरी के अंदर उसका ये टाइटल है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ हम देंगे, डेट देंगे, उसके बाद कमेंट देंगे, उसके बाद ब्लॉग पोस्ट का टाइटल देंगे। तो आपके सामने सारी चीज़ें बनाई जाएंगी, बड़ी डिटेल में देखना है आपने और इसको समझना है। अब यहाँ पर देखें, ब्रेड क्रम मुझे लाना है। ब्रेड क्रम लाने के लिए मैं इस जगह प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर करूँगा ब्रेड क्रम्स, आ गया। और ब्रेड क्रम्स मतलब कि इसमें कुछ क्या मतलब कि देख लेते हैं क्या इसमें कुछ सेटिंग्स हैं। डिफ़ॉल्ट ही है, डिफ़ॉल्ट ब्रेड क्रम है, होम डिफ़ॉल्ट आइकन, सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट ही हैं और इसको आप सेव कर दें। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ब्रेड क्रम आ गया। अगली चीज़ हमारे पास क्या है, अगली चीज़ एक सेपरेटर लाया गया है। सेपरेटर समाल वाला सेपरेटर है, सेपरेटर आ गया, सेव कर दिया, सेपरेटर आ गया। उसके बाद अब यहाँ पर ये चीज़ देखें, ये चीज़ क्या है, एक ये चीज़ लाई गई है। ये चीज़ भी मैं आपको हॉरिजेंटल रैपर, हॉरिजेंटल रैपर। अब उसके बाद हमें करना है हॉरिजेंटल रैपर इस तरह वाला। ठीक है, इस तरह वाला हॉरिजेंटल रैपर करना है, ये लाना है, ये देखें। उसके बाद इसके अंदर मतलब कि मुझे 2 चीज़ें रखनी है, पोस्ट का डेट रखना है और पोस्ट के कमेंट रखने हैं। पोस्ट डेट, पोस्ट का डेट रखना है और उसके नीचे मुझे रखना है पोस्ट कमेंट, पोस्ट कमेंट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ गई। ये दोनों चीज़ें रखने के बाद दोबारा से मैं चलूँगा यहाँ इस वाले बटन पर, अब क्लिक करूँगा और अब करूँगा पोस्ट टाइटल।
पोस्ट टाइटल मेरे पास आ गया और पोस्ट टाइटल की सेटिंग्स आप यहीं पर ही कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पोस्ट का टाइटल मतलब उसका टैग कौन सा देना है, H1 टैग देना है। उसके बाद लिंक तो होना चाहिए, टू द पोस्ट का लिंक यहाँ पर लगा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट आप कुछ भी सेट करना चाहें रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ सेट किया गया है। टू पोस्ट मैंने भी यही किया है। उसके बाद इनहेरिट फ्रॉम टेक्स्ट कलर के जैसे कोई मतलब कि उस पर लिंक पर क्लिक करना है तो उसको कम से कम उसका ना कलर चेंज दिखना चाहिए, ये भी हमारे से हो गया। उसके बाद अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट रख देनी है और यहाँ पर H1 टैग। उसके बाद इसको हमने सेव कर देना है, पोस्ट का टाइटल आ गया। अगली चीज़ हमारे पास अब दोबारा से एक ग्रिड ले ली गई है। अब इस ग्रिड में भी दो तरह के वो हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है, रो, और यहाँ इस रो में से दो सेलेक्ट करने हैं, ये वाले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आएंगी, यहाँ पर पोस्ट का पूरा कंटेंट आएगा और उस तरफ आएगा साइड बार आएगी। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, पहले है पोस्ट की इमेज, उसके बाद पोस्ट का कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं पोस्ट इमेज और इसका डिफ़ॉल्ट जो भी मतलब कि आप रखना चाहें फुल साइज़ हमने रखना है कि इमेज का जो मतलब साइज़ है वो फुल साइज़ होना चाहिए, फुल साइज़। उसके बाद ये वाले कुछ ऑप्शंस हैं, ये भी हम देख लेते हैं। शो मीडिया प्रीव्यू बिफोर वीडियो गैलरी, यहाँ से ना दो चीज़ें मतलब कि दो चीज़ें सेलेक्ट करनी है हमने। ये तो ऑलरेडी सेलेक्ट है, शो मीडिया बिफोर फॉर्मेट, ये चीज़ हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ हम चलते हैं यहाँ पर पोस्ट कंटेंट। पोस्ट का कंटेंट आ गया। पोस्ट कंटेंट इसमें क्या कुछ चेंजेस हैं, फुल कंटेंट रखना है। फुल कंटेंट, मोर ऑप्शन कोई नहीं है, डिज़ाइन कोई नहीं है। फुल कंटेंट, उसके अलावा नन, ये इनसाइड आ कंटेंट, इसको सेव कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। उसके बाद अगली चीज़ हम देखते हैं, ये यहाँ पर सबसे पहले यू माइट आल्सो लाइक, कि आप हमारे मज़ीद आर्टिकल्स को भी लाइक कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। ये वो चीज़ आ गई यहाँ पर। यहाँ पर बेसिकली ब्लॉक, टेक्स्ट ब्लॉक लेना है। टेक्स्ट ब्लॉक, अब यहाँ पर आप ना रिलेटेड पोस्ट भी कर सकते हैं, रीसेंट पोस्ट, बेसिकली रीसेंट पोस्ट ये कर सकते हैं आप अपने हिसाब से जो मर्ज़ी रखना चाहें, और इसको बोल्ड कर दें ताकि ये दूसरों से तो कम से कम सेपरेट नज़र आए। और ये हो गया। उसके बाद अगली चीज़ हम देखते हैं। अगली चीज़ हम यहाँ पर कस्टम HTML, ये क्या बुलाएं, मैं आपको इसकी भी कहानी दिखाता हूँ। ये बेसिकली मैंने ना इस वाली वेबसाइट में कोड एम्बेड किया हुआ था, मतलब एक ऐड लगाया हुआ था, इस वजह से ये कोड दिखाया गया है। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने ये वाली चीज़ नहीं लगानी। आपने हमें दोबारा से चाहिए ग्रिड, ये ग्रिड चाहिए। अब ग्रिड की सेटिंग हम अच्छे तरीके से देखेंगे, और ताकि सबसे पहले शो विद सेम, हाँ सेम पोस्ट, ये चीज़ कर दी। उसके बाद कैटेगरी आ गई। उसके अलावा रैंडम, ऑर्डर रैंडम से आ जाए। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी रखी हुई है 5, मतलब कि साइड बार पे मुझे 5 आर्टिकल नज़र आने चाहिए। आप 10 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, वो आप पे बेस करता है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ पे चलते हैं। पेरेंट्स में टाइटल एंड इमेज होना चाहिए। अब पेरेंट्स में जाते हैं, टाइटल एंड इमेज होना चाहिए। रेगुलर ग्रिड है, और यहाँ पर कॉलम एक है सिर्फ,
कॉलम लाजमी देख रहे हैं, कॉलम यहाँ पर 2 रखे गए हैं, कॉलम हमें 1 रखना है। उसके अलावा अगली चीज़ यहाँ 1 REM 1.5 REM कह रहा है। उसके अलावा पोस्ट इमेज का साइज़ 15, पोस्ट टाइटल का साइज़ जो है वो 15 पिक्सल होना चाहिए। और बाकी एज इन ग्रिड लेआउट, उसके अलावा नन, ये सारी चीज़ें हो गई तमाम। उसके बाद रिस्पॉन्सिव पे चलते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक है। उसके बाद दोबारा से ये सारी चीज़ें आ गई। यहाँ तक मैं आपको सामने पोस्ट दिखाऊं और ये पोस्ट का सारा कंटेंट आ गया। कंटेंट आने के बाद अब चलते हैं लास्ट में। अब ये जो ये सोशल आइकन्स आने हैं, उसके अलावा ये इसके टैग्स आने हैं, ये आ गई। बेसिकली ये टैग्स नहीं है, कैटेगरीज ही हैं, ठीक है। उसके अलावा सिमिलर पोस्ट, उसके अलावा लीव अ रिप्लाई मीन के कमेंट। अब इसकी भी तो सेटिंग करनी है, ये सारी सेटिंग बड़ी ज़रूरी हैं। उसके बाद दोबारा से हम एक पूरी ग्रिड ले लेते हैं, रो ले लेते हैं। जैसे हमने ये रो ली, बल्कि यहाँ पर तो नहीं लेनी ना, रो ले लेते हैं। रो लेने के बाद अब चलते हैं सबसे पहले शेयरिंग बटन। इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम करना है। 2 हिस्सों में जैसे हमने तकसीम किया किस तरह से है, सेम वैसे ही है। बेसिकली ये एक हिस्से में ही कर दें, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोड लगाया है, तो इस वजह से ही इसको हम एक हिस्से में ही तकसीम करते हैं, एक हिस्से में तकसीम करते हैं। उसके अलावा सोशल शेयरिंग बटन्स। और इसमें से कौन कौन सा चाहिए आपको? ट्विटर चाहिए, लिंक्डइन चाहिए, पिंटरेस्ट चाहिए, जो कुछ चाहिए, टेलीग्राम चाहिए, रेडिट चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, जो कुछ चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये आप पर बेस करता है कि आपको कौन कौन से सोशल सिग्नल्स यहाँ पर दिखाने हैं। ये देखें यहाँ पर ये सारे। उसके बाद सॉलिड स्टाइल, सॉलिड आना चाहिए, अलाइनमेंट आनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट। उसके अलावा डिफ़ॉल्ट कलर्स। और ये हमारे पास ये सारी चीज़ें ठीक हो गई। अगली चीज़ हमारे पास क्या है? पोस्ट टैग्स ऑन मी, ठीक है, ये आ गई। शो कैटेगरी, हमने बेसिकली यहाँ पर ना कैटेगरी, अपने इसमें भी कैटेगरी नहीं दिखाते, हम दिखाते हैं शो टैग्स, पोस्ट के टैग्स। कैटेगरीज बेसिकली मेरे स्ट्रक्चर में भी बेसिकली आ रही थी कैटेगरी, तो अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ और आपको जाकर दिखाता हूँ कि इस वाली पोस्ट के मतलब अब मुझे दिखाए जाएंगे टैग्स। पहले आ रही थी ये कैटेगरी, ये यहाँ पर कैट थी, तो इसमें शायद इस पोस्ट में मतलब टैग्स लगाए नहीं गए, इस वजह से आ ही नहीं रहे। तो ये इस तरह वाला स्ट्रक्चर ये आपको बता दिया, समझा दिया, आपने खुद से ही अब चूज़ कर लेना। उसके बाद पोस्ट टैग्स ऑन मी ये कर दिया। अब यहाँ से इसको करते हैं, यहाँ से पोस्ट के टैग्स और पोस्ट ये कर देता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट होना चाहिए, ये बटन में लगने चाहिए, मतलब डिस्प्ले किस तरह से होना चाहिए, टेक्स्ट की सूरत में होने चाहिए या बटन की सूरत में होना चाहिए। लिंक्स टू द पोस्ट आर्काइव, यहाँ पर मतलब कि जो भी आपको इस तरफ देख लेते हैं ना, जिस तरफ से यहाँ पर है पोस्ट टू आर्काइव, यहाँ पर जिस तरह से भी है हम भी इसको सेव कर लेते हैं। ये दे दी हमने। उसके बाद अगली चीज़ सिमिलर पोस्ट, दोबारा से एक सेपरेटर लेना है। सेपरेटर स्मॉल लेना है और ये सेपरेटर आ गया। उसके बाद मुझे मज़ीद क्या कुछ चाहिए, अब पोस्ट चाहिए या मोर सिमिलर पोस्ट। ये ना एक टेक्स्ट ब्लॉक है,
और इसको हेडिंग दे दी गई है H4। ठीक है, अब मज़ीद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद कैराजल इमेज ग्रिड लेआउट, यहाँ पर ग्रिड या कैराजल ये आ गई। ठीक है, इसको लेना है। इसको लेने के बाद इसमें क्या कुछ चेंजेस हैं, बेसिकली ये चेंजेस करनी ज़रूरी है। चेंजेस ही तो मेन चीज़ें हैं। अब इसमें ये जो भी आइटम्स हैं या आइटम्स सेम टेक्स्ट करंट ये कर दिया। उसके बाद कैटेगरी आ गई रैंडम और ये 6 कर देना है। ऑर्डर रैंडम से कोई भी आ जाए, आप 6 कर दें, 10 कर दें, जितने मर्जी कर दें। उसके बाद नन आ गया, शो द मैसेज, ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद अपीयरेंस पे चलते हैं। अपीयरेंस में क्या चीज़ें हैं, टाइटल, इमेज एंड टाइटल, इमेज एंड टाइटल, और 3 कॉलम दिखाने हैं, मतलब कि 3 कॉलम दिखाने हैं, 3 पोस्टें हमें नज़र आ सकें। हम यहाँ पर 5 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, और इसका ये वाला साइज़ है, और पोस्ट का जो मतलब कि डिफ़ॉल्ट साइज़ है ये आ गया। उसके बाद एज अ ग्रिड इमेज एस्पेक्ट, एज अ ग्रिड लेआउट, और ये बाकी चीज़ें सारी सही हो गई। ये हमारे पास ये चीज़ें आ गई। उसके बाद लास्ट वाली चीज़ हमारे पास दोबारा हमने सेपरेटर लगाना है, मीडियम लगाना है। सेपरेटर मीडियम आ गया हमारे पास। उसके बाद कमेंट, पोस्ट कमेंट, पोस्ट कमेंट आ गए। पोस्ट कमेंट की क्या कुछ सेटिंग्स हैं ये भी देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ कमेंट, लिस्ट ऑफ कमेंट सेव कर देते हैं। उसके अलावा दोबारा से सेपरेटर है, और ये लार्ज, सेपरेटर, और ये लार्ज आ गया। और अब हमने सिंगल पोस्ट का स्ट्रक्चर भी बना लिया। अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इम्प्लीमेंट इस वजह से नहीं होगा, हमने इसकी मज़ीद सेटिंग्स करनी है और इसको लगाना है ताकि हर एक को नज़र आ सके। ये तो हमारे पास ये हमारी पोस्ट का ये स्ट्रक्चर बन गया, ये सारी चीज़ें बन गई। अब मज़ीद अगली तरफ चलते हैं। उसके बाद पेज ब्लॉक्स में चलते हैं। पेज ब्लॉक्स में जाने के लिए मतलब मुझे यहाँ पर ऐड पेज ब्लॉक्स, यहाँ पर इसको रख देता हूँ फूटर। उसके बाद एडिट बैकएंड। उसके बाद यहाँ पर फूटर में क्या कुछ चीज़ें हैं, पेज ब्लॉक में आ गया फूटर। अब यहाँ फूटर में जो कुछ भी चीज़ें होंगी आपके सामने, मतलब सबसे पहले एक पूरी एक रो ली गई है, एक रो ले ली गई है। उसके अंदर मतलब कि और वर्टिकल रैपर ये आ गया। अब बेसिकली मतलब फूटर है किस तरह से, अब ये जो ये वाला गेट यूर लेटेस्ट ब्लॉग इनबॉक्स, ये वाला चीज़, ये बटन बनाया जा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो टेक्स्ट ब्लॉग्स, उसके बाद बटन, बेसिकली देखना तो ये चीज़ थी, बस वो आ गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये वाला नहीं चाहिए,
ये वाला हॉरिजॉन्टल रैपर। उसके बाद पेज ब्लॉक चाहिए, टेक्स्ट ब्लॉक, ये चीज़, इसको हेडिंग नंबर 3 दे दिया गया है। उसके बाद इससे मतलब नीचे बटन दे दिया गया है। आप ये वाला हिस्सा बनाना चाहो तो ठीक है, इनफ है, नहीं बनाना तो कोई मसला नहीं है। सब्सक्राइब, यहाँ इस सब्सक्राइब के मतलब यहाँ कस्टम यूआरएल आप सेलेक्ट करो, आप अपने यूट्यूब चैनल पर लेके जा सकते हो, किसी और जगह भी लेकर जा सकते हो, और वेबसाइट को भी सब्सक्राइब करने का ऑप्शन दिया जाता है। मीन के पुश नोटिफिकेशन भी अप्लाई किया जाता है, वो हमारी एसईओ की सीरीज़ में मतलब ब्लॉगिंग वाली सीरीज़ में पूरा उसको सिखाया जाए, वो आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद ये बटन हमारे पास आ गया, और उसका ना बेसिकली इस वाले का जो टेक्स्ट का कलर होगा, मोर ऑप्शंस, डिस्प्ले ऑलवेज, डिज़ाइन, हम फिलहाल इसको ऐसे जाने देते हैं। और उसके बाद अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ हमारे पास आ गई, एक पूरी विड्थ ली, एक पूरी रो ली, उसमें सिंपल मेन्यू दे दिया, और ये मेन्यू को हॉरिजॉन्टल में दे दिया। दोबारा से रो ले ली और मेन्यू, सिंपल मेन्यू ये ले लिया। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर दिखाना है हॉरिजॉन्टल, और इसको लिख देना है फूटर मेन्यू। फूटर मेन्यू बेसिकली आपने बना लेना है हॉरिजॉन्टल 600 पिक्सल, 600 पिक्सल वैसे आ गया। और मेन आइटम इसमें देखते हैं, लिंक्स और 2VW, लिंक्स और 2VW, यहाँ से कोई चीज़ नहीं है, सब आइटम, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट वाली हमारे पास कुछ ये दोबारा सेपरेटर आ गया। सेपरेटर कौन सा है, मीडियम है, स्मॉल है, स्मॉल। उसके बाद दोबारा से टेक्स्ट ब्लॉक आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना ओवरव्यू आप अपनी वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे, मतलब कि हमारी वेबसाइट है किस चीज़ के बारे में। ये बेसिकली एक मतलब फूटर में भी कुछ ये टैग लाइन लिखी जाती है, ये उस हवाले से आ गई, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास सेपरेटर, दोबारा इससे भी ऊपर हमारे पास सोशल लिंक्स हमने लगाने हैं। मेन्यू, मेन्यू के बाद दोबारा से सेपरेटर देना है और ये मीडियम देना है। सोशल लिंक्स, और यहाँ पर एक टेक्स्ट ब्लॉक लेकर अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना है। ये आ गया। और इस वाले ब्लॉक को ये तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद दोबारा से सेपरेटर और ये संभाल लेना है। ये आ गया। उसके बाद सोशल लिंक्स, सोशल लिंक्स आ गए।
सोशल लिंक्स में आपके जितने भी मतलब यहाँ पर आप देना चाहें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी मतलब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये वाले मैंने सारे सोशल लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर किस तरह से देने हैं वो भी बताता चलूँ। जिस तरह अब मैंने ये ट्विटर, फेसबुक दिया है, फेसबुक जैसे क्लिक करूँगा फेसबुक, और यहाँ से ये देखें, ठीक है, यहाँ पर फेसबुक पेज का यूआरएल डालूंगा, फेसबुक आईडी का यूआरएल डालूंगा, ट्विटर दिया तो ट्विटर का यूआरएल डालूंगा, प्लस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से टाइप चूज़ करने का ऑप्शन है, मतलब यहाँ से फेसबुक, ईमेल, ये सारी चीज़ें, बिहांस, रेडिट, पिंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसका यूआरएल जो भी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर दूँगा। यहाँ पर हमारे सोशल लिंक्स भी हो गए। उसके बाद हमारे पास हमने दोबारा सेपरेटर देना है, ये मीडियम वाला। ये सेपरेटर का बेसिकली मतलब कि पर्पस यही है, ये एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग दिखाता है, मतलब वो चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। ये हमारे पास दोबारा से वो वाला टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट हमने ये वहाँ पर रखना था, हाइट संभाल। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास ये फूटर का कॉपीराइट आ गया। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, टेक्स्ट ब्लॉक, और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अब चलते हैं, हमारा मतलब कि अभी भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने ये लगाया नहीं है। हम इसको लगाते हैं, फूटर लिख दिया और उसके बाद इसको सेव कर दिया। इसका टाइटल नहीं लिखा था ना, इस वजह से। अब ये तो हमारे पास ये चीज़ हो गई, हमने हेडर भी बना लिया, फूटर भी बना लिया, सारी चीज़ें बन गई। अब हमने इसको लगाना कहाँ पर है, आखिरी चीज़ है और ये फाइनल चीज़ है। अब थीम ऑप्शंस पे मुझे चलना है। थीम ऑप्शंस में जैसे मैं गया, यहाँ पर मेंटेनेंस मोड में आपने लगाना है तो लगा दें, अदरवाइज़ नहीं लगाना। साइट का लोगो, साइट का आइकन ये वाला है। उसके अलावा डार्क थीम लगाना चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट ही ठीक है। ठीक है, उसके अलावा प्लेस होल्डर मतलब प्री लोडर स्क्रीन, जैसे आपकी वेबसाइट लोड हो तो आप वहाँ पर कुछ दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, लेकिन ये बैड ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन नहीं है। आपकी वेबसाइट जल्द से जल्द लोड होनी चाहिए, ये अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अब साइट का लेआउट, बेसिकली ये भी, इसको भी डिफ़ॉल्ट आपने छोड़ देना है। इनेबल फूटर, अब हम साथ में ना मतलब इसको भी साथ रखते हैं। थीम ऑप्शंस, अब हमारे पास साइट का लेआउट, पोस्ट पेजेस का लेआउट। अब हमारे पास सर्च को ऐसे छोड़ दें, पोस्ट पेजेस, हेडर, पेज का क्या हेडर आना चाहिए, हेडर 1 आना चाहिए। उसके अलावा कंटेंट टेम्पलेट, कंटेंट सिंगल पोस्ट हमने बनाई है, ये चीज़ चूज़ नहीं करेंगे तब हमारे पास पोस्ट का वो नहीं आएगा। फूटर देखें, फूटर भी आ गया। यहाँ तक ये वाली चीज़ों में कोई भी मामला हो तो आप आराम से देखें, इसको बनाएं। ठीक है, उसके बाद पोर्टफोलियो, पोस्ट में हेडर दे दिया, कंटेंट टेम्पलेट सिंगल, फूटर दे दिया। पोर्टफोलियो के अंदर आप देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप करो। आर्काइव लेआउट, फूटर, हेडर, टैग, यहाँ तक मैं इसको इनफ कर रहा हूँ। इसको सेव चेंजेस करता हूँ और चलते हैं हम अपनी वेबसाइट पर, अपने इस डैशबोर्ड पर, कि हमें हमारा ये पेज, हमारी वेबसाइट किस तरह से दिखती है, किस तरह से नज़र आती है। देखिए हमारे पास हेडर का वो भी आ गया। ठीक है, सर्च बार हमने लगाई थी वो भी आ गई। अभी फ़िलहाल इस चीज़ को आप छोड़ दें, ये कुछ वार्निंग आई है, इसको छोड़ दें आप। ठीक है, ये वाली चीज़ भी इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। अभी फ़िलहाल हमने ये हेडर को स्टिक की रख दी है, मतलब नीचे आ रहा है, इसका भी मामला देखते हैं।
और ये देखिए मतलब अब मैं सिंगल पोस्ट खोलने जा रहा हूँ और इसका भी आपने ऑप्शंस देखने हैं। सिंगल पोस्ट जैसे मैंने खोली, सिंगल पोस्ट का ये देखिए मतलब सबसे पहले ब्रेड क्रम लगा, ब्रेड क्रम के बाद टाइटल आया पोस्ट का, ये मतलब कि सारी चीज़ें आ गई और ये सारा लेआउट रिलेटेड पोस्टें आ गई, सोशल शेयरिंग आ गई और ये पोस्ट के कमेंट आ गए, बल्कि वो सब्सक्राइब वाला ऑप्शन, उसके अलावा एनिमल वॉइस वाला वो आ गया, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें आ गई, ये सारी चीज़ें। अभी भी इसमें लेआउट बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सारी चीज़ें बनी बनाई आपको मिल जाएंगी, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है और अपने ही मतलब वेबसाइट में लगाएंगे आपकी वेबसाइट पूरी एक्यूरेट, सारी चीज़ें ठीक ठाक बन जाएंगी। आप इसके लिए परेशान ना हो, ठीक है, आपको सारी चीज़ें ही मिल जाएंगी, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। अब मतलब कि आपको मैं अपनी जो मतलब ये वाला थीम नज़र आ रहा है ना, इस वाला सारा ये मतलब जिस तरह से ये पीछे से ये कलर इस तरह से, खाली आपको ना अपनी कस्टमाइजेशन लाजमी कर लेनी है, अपने लिंक शिंक ठीक लगाने हैं। आपकी अगर ठीक कर लेंगे तब आपका मतलब कि हेडर का भी पूरा मतलब कि कोड मिल जाएगा, ये साइड बार ईच एंड एवरीथिंग, सिंगल पोस्ट का वो मतलब पूरा कोड मिल जाएगा। उसके अलावा होम पेज का मेन चीज़ बेस करता है, यहाँ पर होम पेज देख लें दोबारा से, ठीक है, होम पेज का पूरा कोड मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और आप अपने हिसाब से मज़ीद कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको कस्टमाइजेशन पूरी सारी ज़ीरो से हीरो तक सारी सिखाई है। आपको किसी भी हवाले से सवालात हों आप वैसे कमेंट भी कर सकते हैं, वैसे यहीं से भी अपने मसले का हल निकाल सकते हैं। उम्मीद है आज की इस क्लास में, आज की इस सीरीज़ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये 1 घंटे से ज़्यादा हमारी क्लास थी। और अगर आपके किसी भी किस्म के कोई भी सवालात हों तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल उसका जवाब दिया जाएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस वर्डप्रेस की सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करवाएं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुरूद व सलाम को अपना वजीफ़ा बनाएं, दुरूद व सलाम लाज़मी पढ़ें। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में, एक न्यू सीरीज़ में, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।